दूसरे प्राणी। इसका मतलब कम्युनिकेशन फाइन ट्यून, संवाद जो है उनके बीच का वो इतना फाइन ट्यून है कि बिल्कुल जो है गैप उसमें नहीं रहेगी। जो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल वही आपके पास पहुंचना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं सही मेरे पास पहुंचना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पूरा हो गया, है ना। तो कम्युनिकेशन में गैप रहने से क्या होगा, कार्य संपादन में, कार्य निष्पादन में कमी रह जाती है। कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए इंसान ने जो है लैंग्वेज को विकसित किया, और वो लैंग्वेज आज इंसान की ताकत है। चाहे वो सिग्नल की लैंग्वेज हो, हम एरोप्लेन में बैठ के जा रहा है, लाइट जो लगा है, लाइट लाल वाला चल रहा है, सफेद वाला चल रहा है, कुछ सिग्नल्स केवल है उसके माध्यम से वहां से आदमी चल पड़ा दिल्ली से, जिनको यहाँ पता चला कि आदमी निकल गई वहां से फ्लाइट, और आया तो कितने दूर है, कितना किलोमीटर है, कितनी नीचे जाना पड़ेगा, कितना प्रेशर कितना देना पड़ेगा, वो कैप्टन को पता है फ्लाइट चलाते समय। इतना माइन्यूट एंड टेस्टेड, वेरीफाइड एंड टाइम एंड अगेन इंप्रूव्ड चीज करते 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 इंसान इतना ताकतवर हो गया कि अब दूसरे जो जानवर है इंसान का मुकाबला नहीं है। हम लोग को इंसान की मर्जी पे चलना पड़ता है। इंसान चाहे तो के आसपास में वातावरण कर रहे हैं, जैसे इंसान कंडीशन क्रिएट करे वैसे ही उनको रहना पड़ता है बाकी के लोग। नो डाउट as it is true for the other animals, it is also true amongst the human beings themselves, that a group of human beings can be equally very robust, equally can be very dangerous, and क्या कह सकते हैं, रूड जैसा दूसरे जानवर के। एक इंसान जैसे दूसरे जानवरों के खिलाफ में कुछ गतिविधि कर सकता है, एक इंसान का खेमा दूसरे इंसान के खेमे के खिलाफ में भी अपनी वही ताकत को लगा सकता है। इसलिए आप देखोगे कि इंसानों के बीच में भी जो समूह बने हुए, समुदाय बने हुए, समाज बने हुए, उनके बीच में भी अपने हित संबंधों को लेके टकराव है, लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो जिनके लोग हैं वो जितने संगठित होंगे वो उतने सुरक्षित और मजबूत शांति से रहे। आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको किसी ना किसी खेमे में रहना ही। आप कहें हम किसी के साथ में रहना है, तब भी आपको एक अलग खेमा हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आप ये जो संघर्ष है इंसानों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट में आप जिस किसी भी ग्रुप के सदस्य हैं, उस ग्रुप को अगर आप सही से संगठित करते हैं, सही से उसको चलाते हैं, तो ही आप बचे रहोगे, तभी आपके हितों की रक्षा होगी, तभी आपके लिए चैन शांति होगी। और अगर आप उसका हिस्सा नहीं रहोगे, हर आदमी मैं कहेगा कि मुझे कुछ ना देना देना जी, मैं ऐसी मेरा चल रहा है, भगवान पर से मैं चलता रहूंगा, तो ऐसे लोगों की बढ़िया से जो है व्यवस्था पिटाई पिटाई होती रहती है। हमारे देश में हो रही है ना, लोगों की पिटाई तो करते रहते हैं। अकेला रहूंगा बोलते तो अकेले की करते हैं, उनको तो और अच्छा है, अकेले की पिटाई करने में और उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि तुम इकट्ठे हो गए तो फिर पॉसिबल नहीं, तुम भी भेजाओगे फिर उसके खिलाफ। वो तो और ज्यादा खुश है कि तुम अकेले रहो। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने का काम चल रहा है, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे मार्केट में इतनी सारी चीजें, सुख सुविधाएं और एंटरटेनमेंट की चीजें लाई जा रही है। वो फंडामेंटली इंसान को व्यक्तिवादी बनाने के लिए, समाज से फूटकर अलग करने के लिए ही इन चीजों का निर्माण किया गया था कि लोग जो है एक दूसरे से टूटे रहेंगे, उनके खिलाफ में षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, शासक लोग जो है, वो मजे करते रहेंगे, वो उस व्यवस्था का लुत्फ लुभाते रहेंगे, लुत्फ लेते रहेंगे, वो उसकी क्रीम जो है उठाते रहेंगे। अब बाकी के लोग जो है मेहनत मजदूरी करके करते रहेंगे। इसलिए उनको वो अकेले को रखना चाहते हैं, अकेले के लिए उन्होंने साधन दे दिए उनको। पहले क्या होता था, एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को समाज में आना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है ना। आप लोग जानते हैं झारखंड के लोग हैं, आदिवासियों का नृत्य है, आदिवासियों की कला है, संगीत है, ये क्या था, सामूहिक एंटरटेनमेंट के साधन थे। अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो कोई रिकॉर्ड की हुई चीज सबके मोबाइल में भेज दी, तो वो सामूहिक करने के बजाय वो मोबाइल में देख कर अकेला अपने घर में
ये सारे षड्यंत्र हैं, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाले षड्यंत्र। व्यक्ति समूह में, समाज में जब रहता है तो वो समाज की ताकत बनती है। व्यक्ति कट करके जब एकांत में चला जाता है तो वो नियंता हेल्पलेस हो जाता है और वो अपना बचाव नहीं कर सकता अगर उसको उतना बना दिया जाए। तो पहले तो दूर करना है आपको, और दूर करने के बाद फिर अपने ऊपर हमला कर दिया, कीमतें बढ़ा दी, है ना, तो आप कुछ अपनी आपने खरीदना ही वो चीज, आपको लत लग गई, आपकी चाय पीना ही, आप चाय पियोगे, आपको फेनी खानी, आप फेनी खाओगे, तो उसका आप भुगतते रहो, उसका जो भी पैसा है। समूह में रहोगे तो आप उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो, अकेले रहोगे रोते धोते रहोगे, मर जाओगे। आंदोलन के कंटेक्स्ट में भी वेरी ट्रू कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है उसका हाथ में क्या होता है। इसलिए साथियों, अगर साथ में रहेंगे तो साथ में रहने के लिए अनुशासन को भी मानना, अनुशासित रहोगे, ताकतवर रहोगे, ताकतवर रहोगे तो जो काम आपको करना है, जो चीज नहीं है उसको हासिल करोगे। इसलिए हासिल करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है तो अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। संगठन लोग बना लेते हैं लेकिन वो संगठन के नियम खुद बनाते हैं, खुद ही उसको अमल नहीं करते, वो संगठन आगे नहीं बढ़ सकते। वो संगठन जो उनको हासिल करना है वो हासिल नहीं कर सकते, टूट जाते हैं। संगठनों को बने रखने के लिए, संगठन की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इन चीजों को हम समझा और सिखा सकते हैं।